चल कह दूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पहल। नए साल की शुरुआत होते ही लोगों को बजट सत्र का बेहद इंतजार होता है और खासकर दिल्ली के लोगों को इसमें उम्मीदें भी ज्यादा होती है। आपको बता दें कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और बताया कि सरकार ने पिछले साल होने वाले की चुनौतियों का सामना किया, आर्थिक बजट क्या रहा, देश में क्या क्या कुछ नया हुआ और अब जब निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, इस पर लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि आम आदमी की जेब का खर्च बढ़ेगा या कम होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मौजूद है, चूंकि अच्छा विश्लेषण भी करते हैं और लंबे समय से ये कार्य करते आ रहे हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अब बजट को कैसे देख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो यही कि अब जो आने वाले समय में जो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आम आदमी की जेब का खर्च बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, आम आदमी की जेब का खर्च बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी निश्चित तौर पे। मैं आपको बता दूं, देश के अंदर अच्छे बजट देने वाले, देश की इकोनॉमी को सुधारने वाले कौन कौन लोग रहे? मिस्टर पटेल, नरसिंहा राव, निर्मला सीतारमण और मनमोहन सिंह। राहुल गांधी को इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, राहुल गांधी इकोनॉमिक पोजीशन ठीक नहीं कर सकते थे। अगर कांग्रेस बची है तो सिर्फ एक व्यक्ति था, मनमोहन सिंह। बिल्कुल सही। इसीलिए सोनिया जी ने इनको पसंद नहीं किया। दोबारा के बाद तिवारा भी इनका नाम नहीं लिया था। एक दूसरे व्यक्ति का लिया था, नितिन नीलेकर। नहीं कहना चाहिए, खुद सोनिया जी के मुंह से निकला था। दूसरी आपको बता देना, 9 बार पेश किया है। बिल्कुल ठीक है। भारत की इकोनॉमी पोजीशन बड़ी खराब थी। कई बार इमरजेंसी लगी, सोना बेचा गया, पेट्रोल का पैसा खाया गया, सब बातें हुई। निर्मला सीतारमण हिंदुस्तान की पहली वित्त मंत्री हैं जिनके ऊपर कमीशन खोरी का आरोप में लगा। ये भी कटु सच है। कुछ वित्त मंत्री रहे, बहुत अच्छे रहे प्रधानमंत्री, मगर उनके अधीनस्थ ने जबरदस्त कमीशन खोरी की, पकड़े गए। पता चला बोफोर्स तक में यहाँ कमीशन खाए गए देश में, मिराज जगवाल में। मगर निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री भी। ठीक है। बहुत टफ पोजीशन में। ठीक है। एक लेडी होकर के इतना वो कर लेना बहुत। दूसरी आपको बता रहा, अब बजट पे क्या होने जा रहा, मैं आपको 2025-26 में 50,63,345 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था बजट पे। ठीक है। और 2024 से 7.5% ज्यादा था, 7.4। इस बार अनुमान है कि यह लगभग 10% ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग 60 लाख, लगभग ये जो है 55 से 60 लाख करोड़ के बीच का बजट होगा। ठीक है। ये एक अनुमान है। दूसरी आपको बता दें, इसमें होने क्या जा रहा है कि ये चुनावी बजट होगा। नोट कर लीजिए, चुनावी बजट होगा। ठीक है। हिंदुस्तान में बीजेपी के सरकार, मोदी इतने इन मामलों में होशियार हैं कि हमेशा बजट में स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर कोई फायदा स्टेट से उनकी सरकार बन जाए तो उसका भी वो सेंट्रल बजट पे ध्यान रखते हैं। बिहार में सरकार बनाई थी, इसके पहले उन्होंने कह दिया मखाने पे, कई चीजों पे, कई जगह। महाराष्ट्र का भी यही हुआ, तमाम जगह वो सेंट्रल की। इस बार भी निश्चित नोट कर लिए, बंगाल और केरल के लिए भी इस तरह का बजट आएगा। उसमें क्या है, सी फूड्स हो सकते हैं, नारियल हो सकता है, या फिर और भी बंगाल से जो तटीय रियासतें। दूसरा, निश्चित तौर पे बजट में तटीय समुद्री जो वो है, चूंकि भाजपा साउथ में नहीं है, समुद्र के किनारे नहीं है। सी फूड में तो बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स लगा दिया। इसकी वजह से अब उम्मीदें भी जताई जा रही है। अंदरूनी स्थिति है कि भारत ने काफी कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। सी फूड है, अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट हटा है, तो रशिया से और कंट्री से, अरबियन कंट्री से, अफ्रीका से तमाम नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तीसरी आपको बता रहे, भाजपा जो है वो कर्नाटक में तटीय क्षेत्र पर है, केरल के तटीय क्षेत्र पे चाहते हैं, बंगाल के तटीय क्षेत्र पे, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पे आ गए। यही इनकी तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी वगैरह तटीय क्षेत्र पर है। ठीक है। तो ये इनकी योजना है कि समुद्री उस पे। ये तीसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बता दें क्या होने जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है 10 से 15%। ये सच है। और 12.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग बढ़ा है।
इसको ये और बढ़ाएंगे। दूसरी पूरी जो लोकल जो पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पे बहुत कमजोर स्थित है सभी कंट्रियों का। अमेरिका में भी इसके अलावा सिलिकॉन वैली भी डाउन हुआ है। ठीक है। उस हिसाब से भारत अपनी इकोनॉमी को मेंटेन किए रहा। कुछ कह रहे हैं राजकीय कोष भी हमारे पास अभी है। हाँ, दूसरी सुनिए, आपको बता रहे हैं इसमें होशियारी की गई। हमारे पास आज स्वर्ण मुद्रा भंडार है, स्वर्ण भंडार है। दूसरी बार आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले लोग क्या करते थे, अनाज भर लेते थे, 3 बोरे 3 कुंटल 40 किलो वो ले लिया, 20 किलो 40 किलो तेल साल भर का भर लेते थे। आज ये पोजीशन जितना वो सामान आता था उतना ही एक परिवार में मेकअप का सामान होता है। ये बात, ये इकोनॉमी हो गई। दूसरी, हमारे यहाँ इतना कोल्ड ड्रिंक या एक्स्ट्रा चीज लोग इतना खाने लगे, उतना खाने पे नहीं, देसी घी नहीं खाया जाता है, परंतु और चीजें उससे महंगी यूज की जाती है। तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। अब तीसरी, बजट कैसा होगा, तो अब भारत की इकोनॉमी ठीक रही, कोरोना के दौरान भी सही रही, बैंक बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है, सबसे अच्छी बात है। लोगों ने, मोदी ने क्या किया, जबरदस्ती लोगों को ये हुआ कि अपना अकाउंट खुलवाओ। अकाउंट खुलाने से क्या हुआ, लोगों के अकाउंट हो गए, लोगों के अकाउंट में पैसा आने लगा, नरेगा का भी तमाम। उससे क्या है, बैंक के पास पैसा तो बैंक में, तो बैंक, ये एक इकोनॉमी को मजबूत करने। तीसरी जो है डिजिटल सिस्टम हुआ, कैश इकोनॉमी को कम होने से। चौथा, जीएसटी में 1 लाख करोड़ की जगह बहुत ज्यादा बढ़ के आने लगा। ये सब भारत के लिए, इसलिए भारत की इकोनॉमी डैमेज नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है सर, लेकिन सवाल ये है कि पिछले साल भी हमने बजट सत्र देखा, 11.21 लाख करोड़ रुपए का बजट सत्र आया, लेकिन इसके बाद भी धरातल पर कितना उतरा। 500 करोड़ रुपए शिक्षा में दिए गए, 24,000 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए गए थे, जिसमें नल जल, इसके बाद रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, तमाम वो मुद्दे जो बुनियादी सुविधाएं होती है इसके लिए दिए गए थे। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली के हालात सबसे बदतर है। आज सबसे ज्यादा अगर असुविधाएं हैं तो दिल्ली में देखी जा रही है। पानी सबसे ज्यादा खराब दिल्ली में आ रहा है, रोड के हालात दिल्ली में खराब है, ट्रैफिक जाम दिल्ली में सबसे ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदूषण पर सरकारें, जितनी सरकारें आई, प्रदूषण पर कोई काम नहीं किया। बजट प्रदूषण पर क्या इस बार देखा जाएगा? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाया जाएगा तो प्रदूषण कम किया जाएगा, पर्यावरण को बढ़ाया जाएगा तो प्रदूषण कम किया जाएगा? क्योंकि आम आदमी सांस नहीं ले पा रहा है इस दिल्ली में। आपको बता दें, बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, किसी राज्य के लिए स्पेशल नहीं होता। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, दिल्ली से बजट का कोई मतलब नहीं पूरे देश का। दूसरी आपको बता दें है क्या कि ये चीज वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की जो लोकल बॉडी, ये उनके उस पे है। बांटा तो गया था ना, अब पर्यावरण पे स्टेट का है। कुछ स्टेट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके सिटी जो है इतने स्ट्रांग है, स्टेट इतने स्ट्रांग है कि पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक है। कुछ स्टेट ये है वो खाना खा करके फेंक देते हैं कूड़ा सड़कों में। कुछ स्टेट है कि कूड़ा वो ले करके जाके डस्टबिन अपने लिए रखे, कूड़े घर में जाके डालते। तो ये चीज है, इससे वेतन उसका बजट पे, केंद्र का बजट अलग है। तीसरे बता दे क्या होने जा रहा, वेतन भोगी कर्मचारियों की मानक कटौती जो है 1 लाख रुपए है। अब वर्तमान में 50,000 रुपए है और कर प्रणाली से 75,000 रुपए हो सकता है 1 लाख रुपए हो। ये बजट पे संभावनाएं हैं 1 लाख रुपए की बजट होने की पूरी संभावना। दूसरी, बैंक बैलेंस शीट के बढ़ने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। 2025-26 में क्या हुआ, एमएसपी और डीबीटी किसान फसल योजना और स्वदेशी निर्माण पर जोर दिया गया। इस बार और दिया गया था, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए कि गांव की ओर पैसा गया है। हाँ, अब दूसरी बात आ रही, फिर भी किसान रो रहा है। आप कह रहे हैं एमएसपी पे जोर दिया गया था, उसकी वजह है किसान